बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल शेयर विद यू फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस वन ऑफ द बेस्ट रमज़ान स्नैक्स रेसिपी विच इज़ वेजिटेबल कबाब। बहुत ही हेल्दी फॉर्म में इसको कुक करेंगे हम, और ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट इस वजह से है कि इसमें टोटली मैं वेजिटेबल्स का यूज़ करूँगी और उनको बहुत ही हेल्दी फॉर्म में कुक करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट इस प्रिपरेशन। इसके इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाफ़ kg बॉयल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, और उसके साथ मैंने 1 कैप्सिकम ग्रेट कर ली थी। यहाँ पे हाफ़ कैबेज ग्रेट की है मैंने, और 4 से 5 कैरेट्स को ग्रेट करके रखा है। उसके साथ मैंने इनको फ्राई करने के लिए बटर का यूज़ करूँगी। स्पाइसेस के अंदर मैंने सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर ली है। और सॉसेस में यहाँ पे मैंने इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस ली है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक खाली पैन को स्टोव पे रखा है और उसके अंदर बटर ऐड कर दिया। बटर मैं यहाँ पे होममेड यूज़ कर रही हूँ, और अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स 1 बाय 1 करके ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी, इससे ये कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। एक तो उनका टेस्ट भी इन्हेंस होगा फ्राइंग से, एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस के सॉफ्ट होने की वजह से कबाब को शेप देने में आसानी होगी। मैं यहाँ पे कैरेट्स को लाइटली सा स्टर करूँगी और इनको बटर के साथ सौते कर लूँगी, और उसके बाद इसके अंदर 1 बाय 1 करके बाकी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। मेरे पास यहाँ पे बॉयल्ड पीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थे घर में, तो मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दी हैं। ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू ऐड इट यू कैन, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। रमज़ान में कोशिश किया करें कि हेल्दी मेन्यू रखें। एक तो हम सारा दिन फास्ट पे होते हैं, और उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी मेन्यू अफ्तार में अपना रखते हैं। फ्राइंग के बगैर नो डाउट हमारा जो अफ्तार है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप फ्राइंग भी ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हेल्दी फॉर्म में कुक करें। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ग्रेटेड कैप्सिकम भी ऐड कर दी थी, और उनको भी मैं लाइटली सा स्टर कर लूँगी बाकी वेजिटेबल्स के साथ। फिर अब इसके अंदर मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी, और वो मैं मिड में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि वो वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। बाकी वेजिटेबल्स मैं इसके बाद इसमें ऐड करूँगी। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर दाशी का चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जस्ट टू इन्हेंस द टेस्ट। और ये पाउडर में ऑलमोस्ट इस हेल्प ऑफ स्पैचुला मैं सारी इंग्रेडिएंट्स को साथ साथ मैश करती जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 स्पून चिली सॉस का ऐड किया है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर कैबेज ऐड कर रही हूँ। कैबेज मैंने इसलिए लास्ट में ऐड किया ताकि कैबेज सॉफ्ट ना हो और उसका एक क्रंच सा हमें वेजिटेबल कबाब्स के अंदर फील हो। यहाँ पे मिक्सिंग का सारा प्रोसीजर डन हो चुका है, तो मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ दूँगी। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल कूल डाउन हो गया था। तो अब इस स्टेज पे हम इसको कबाब की शेप दे देंगे। मैं यहाँ पे इसके अंदर किसी किस्म का कोई ग्राम फ्लोर या कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी हैं, और वो सॉफ्ट होने की वजह से कंबाइन भी हो चुकी हैं, तो ईज़िली ये कबाब की शेप में आ जाएंगी। आप इनको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे दें, सिलेंडर शेप दे दें। मैं यहाँ पे इनको सिंपल सी सर्कल शेप में कर लूँगी, और उसके बाद इनकी कोटिंग कर दूँगी विद ब्रेड क्रम्स एंड एग। अच्छा, इस कोटिंग के बाद आप चाहें तो इसको 10 to 15 डेज़ के लिए रमज़ान में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब चाहें इसको डीफ्रॉस्ट करके फ्राई कर लें। मैंने अब यहाँ पे पैन के अंदर बहुत ही लाइट सा ऑयल लिया और इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको फ्राई करने में, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स ऑलरेडी कुकड हैं। तो बस हमें इनका जस्ट कलर लाना है फ्रॉम बोथ साइड, और हमारे जो कबाब हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। रमज़ान इज़ अ वेरी ब्लेस्ड मंथ ऑफ इस्लाम, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सारी अफ्तारियों और खानों से हट के इबादत भी करें, और अल्लाह ताला हम सबको इबादत करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो मैं बाकी सारे कबाब भी इसी प्रोसीजर पे फ्राई कर लूँगी। ये रही हमारी वेजिटेबल कबाब की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।